अजीब डरावनी घटनाएं। इन घटनाओं ने मुझे तीव्र स्तर पर हिलाकर रख दिया। यह पहली बार है जब मैं इसे साझा कर रहा हूँ। मैं कालक्रम में घटनाओं को साझा करना चाहता हूँ। मैं इन घटनाओं को अध्यायों के रूप में बताना चाहूँगा ताकि आप सभी ऊब महसूस न करें, क्योंकि यह लंबा वीडियो होगा लेकिन मेरी यादों को व्यक्त करने के लिए कम होगा। नवंबर की रात। यह नवंबर का महीना था। मैं अपने घर पर था। मैं रात 10 बजे बिस्तर पर लेटा था। मैं सोने की कोशिश कर रहा था। मैं एक अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 201 में रहता था। सोते समय बालकनी का दरवाजा खुला रखना की मेरी आदत थी। सोने के प्रयास के आधे घंटे के बाद मैं कुछ धीमी गति से फुसफुसाहट शोर सुनने लगा। मुझे पता था कि यह ग्राउंड फ्लोर से आ रही है। मैंने सोचा था कि गार्ड गपशप कर रहे थे, लेकिन जब फुसफुसाहट ध्वनि जोर से आने लगी तो मुझे एहसास हुआ कि यह मेरे अपने कमरे से आ रही थी। मैंने यह देखने के लिए अपना सिर घुमाया कि यह कौन है। मैं एक पूरी तरह से काले साए अपने घुटनों पर बैठे देखा। उसके हाथ मेरे बिस्तर पर रखे थे और वो मच्छरदानी के माध्यम से मेरे सिर की ओर झुका हुआ था। वह मेरे चेहरे से केवल 1 फुट दूर था, लेकिन मैंने सोचा कि यह मेरे पिता है और इसलिए मैंने पूछा, पिताजी, यह आप हो? इसने कोई जवाब नहीं दिया और यह कानाफूसी जारी रही। फिर मैंने लंबे बालों को देखा और मुझे अनुमान लगाया गया कि यह मेरी मॉम है। तो मैं फिर से पूछा, मम्मी, यह आप हो? मुझे याद है जब मैंने यह पूछा, यह मुझ पर थोड़ा और अधिक झुक गया और फिर मैंने रीढ़ की हड्डी में ठंड लगना महसूस किया कि जो कुछ भी मैं सामना कर रहा था वह सामान्य नहीं था। मैं बिस्तर के कोने की ओर भागा, लेकिन जब वापस मुड़ा तो मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं। मैं कँपा गया। रूम कॉर्नर। घटना से 1 साल और 1 महीने के बाद मैं जयपुर में कॉलेज में था और यह दिसंबर की रात थी, लेकिन इस बार भारी बारिश हो रही थी। मुझे याद है कि हॉस्टल में सिर्फ 5 स्टूडेंट्स रह रहे थे और सभी 5-7 दिन की छुट्टी के लिए गए थे। रात में करीब 1:30 बजे का समय था। मैं बिस्तर पर सो रहा था, जिसे मैंने हमेशा कमरे के केंद्र दीवारों से दूर में रखना पसंद किया है। अचानक मुझे फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देने लगी। मेरे कमरे के बाहर से शोर आ रहा था, जैसे कोई मेरा दरवाजा पीटने लगा था। सच कहूं तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे देखने के लिए मुड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने अपने सिर को देखने के लिए घुमाया और इस बार मैंने एक अविस्मरणीय साया देखा। यह कमरे के कोने में खड़ा था, क्योंकि यह 2 दीवारों के बीच और कोने में पूरी तरह से फिट था। बिजली की चमक में मैंने पहली बार देखा कि इसके लंबे बाल और बेहद पीली त्वचा थी। मैं चेहरा नहीं देख पाया। मुझे इतना जोरदार सदमा लगा कि बैठने की जल्दी में ही मेरे सिर पर जोरदार झटका लगने से मैं जमीन पर गिर गया। मैं लगभग बेहोश हो गया, लेकिन जब जगा तो देखा कुछ नहीं है। मैंने दरवाजा खोला और कमरा छोड़ दिया। उस रात मैं सुबह 6 बजे तक अपने कमरे के बाहर रुका रहा। मैं क्या कर सकता था? आप सीधे जाकर इन सब बातों को किसी अजनबी को नहीं समझा सकते और न ही आपके नए दोस्त को। आप क्या कर सकते हैं? बस इंतजार करें और सब कुछ फिर से सामान्य होने दें। मैंने ऐसा किया, लेकिन यह बदतर हो गया। 1 घंटे का इंतजार। 1 महीने बाद एक रात 1:30 बजे के आसपास मैं और मेरे दोस्त कुछ पिछले इतिहास के बारे में बात कर रहे थे। फिर कुछ मजाक करने पर वो मेरे पीछे दौड़ने लगा। मैं उसके लिए बाहर इंतजार कर रहा था, लेकिन वह नहीं आया। मैंने करीब 1 घंटे तक इंतजार किया। अंत में मैं हॉस्टल के अंदर गया और फिर मैंने उसे हमारे गलियारे के अंत में अकेले बैठे देखा। गलियारा वास्तव में लंबा था। मैंने उसकी ओर संपर्क किया,
किया। मैंने उससे पूछा कि तुम बाहर क्यों नहीं आए, मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था। उन्होंने जो जवाब दिया, इससे मुझे मेरे दिल के अंदर एक सदमा लगा। उन्होंने कहा कि जब वो मेरे पीछे चल रहे थे, जैसे ही मैं ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा तो उन्होंने मुझे दूसरे गलियारे में बाएं मुड़ते हुए देखा, और जब उसने पीछा किया तो वहां गलियारे में कोई नहीं था और सभी कमरों बंद थे। वह उस गलियारे के छोर पर अकेला बैठा था जहां मैंने उसे पाया था। जैसा कि वह कह रहा था कि मुझसे जुड़ा कुछ अलग हो गया और बाईं ओर गया और मैं दाईं ओर। यह भ्रम कैसे हो सकता है, क्योंकि वह मुझसे केवल 2-3 फीट दूर था। इस घटना के बाद मैंने अपना कमरा बदलकर दूसरे हॉस्टल में कर दिया। आखिरी हॉस्टल नंबर 4, लेकिन घटनाओं में कोई बदलाव नहीं आया। बालकनी। नए हॉस्टल नंबर 4 में अपना कमरा बदलने के बाद मैं ग्राउंड फ्लोर पर रह रहा था। एक रात हम सभी को सूचना मिली कि सभी को अपने कमरे को एक ही हॉस्टल में लेफ्ट ब्लॉक में शिफ्ट करना चाहिए। इसका कारण यह था कि पूरे हॉस्टल को खंगाला जाना था, क्योंकि कमरे काफी कॉम्पैक्ट थे। इसलिए सभी ने अपने कमरे को नए ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया, लेकिन मैंने अपना कमरा शिफ्ट नहीं किया। मुझे लगा कि मैं अपनी आगामी परीक्षाएं खत्म होने के बाद ऐसा करूंगा। एक रात मैं अपने कमरे में गया, मैंने दरवाजा बंद कर दिया, कूलर खोला और बिस्तर पर सो गया। कूलर का शोर हमेशा गहरी नींद में मेरी मदद करता है। अचानक बिजली चली गई। हॉस्टल को लेकर अचानक सन्नाटा पसर गया। कोई प्रकाश और ध्वनि नहीं था और न ही मेरे ब्लॉक में कोई था। पूरा अजीब और परेशान चुप्पी। मेरी बालकनी के पीछे हाथी घास से भरा एक क्षेत्र था और उस क्षेत्र से परे अरावली हिल्स थे। मैं स्पष्ट रूप से याद कर सकता हूँ, मैंने सुना है कि घास में कुछ चल रहा था। इसके बाद मेरी बालकनी में कदम रखा, मैं पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। इसके बाद सब कुछ थमने लगा। अचानक मैंने अपनी दीवार पर धमाके की आवाज सुनी। तभी मैंने सुना कि मेरी बालकनी में कोई रो रहा है। रोने की आवाज धीमी थी। मुझे याद है कि यह 2-3 घंटे के लिए लगातार रोया और 40 बार से अधिक दीवार पर टक्कर लगी है। मैं पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से इस होने से पैरालाइज्ड हो गया था। मुझे याद है कि उस समय मेरी बालकनी का दरवाजा थोड़ा खुला था। मैं यह देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया कि बालकनी में क्या था। तो फिर यह घास के लिए वापस लौटा और शायद पहाड़ियों के लिए। इस घटना के बाद सब कुछ अगले साल अप्रैल के महीने तक सामान्य हो गया। अप्रैल की घटना। मैं उसी हॉस्टल नंबर 4 की दूसरी मंजिल पर रह रहा था। मैं 2 महीने बाद अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पास करने वाला था। मैं अपनी बालकनी का दरवाजा थोड़ा खुला होने के साथ बिस्तर पर पड़ा था। मेरी नींद तब टूट गई जब मैंने सुना कि मेरी बालकनी का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। मैं बिल्कुल याद कर सकता था, क्योंकि मैं पूरी तरह से जागा हुआ था, कि कोई मेरे कमरे में घुस गया और मेरे बिस्तर के पीछे चलना शुरू कर दिया। मैं पूरी तरह से उसके भारी फुटस्टेप्स महसूस कर सकता था। मैं दूसरी तरफ सो रहा था। अचानक मुझे लगा कि वह चीज धीरे धीरे मेरे बिस्तर पर बैठ गई और मेरे ठीक पीछे थी। मुझे याद है कि जब यह मेरे बिस्तर पर बैठा, अतिरिक्त भारीपन मेरे बिस्तर पर आया और उसने फर्श पर एक खरोंच शोर किया। मैं स्पष्ट रूप से महसूस किया कि जब यह मेरी पीठ के साथ संपर्क में आया, यह वास्तव में गर्म था। वह गर्मी कम से कम 5 मिनट के लिए मेरी पीठ से चिपकी हुई थी। उसके बाद मुझे लगा कि वह मेरे बिस्तर से उठ गया। इस बार फिर मैंने बिस्तर के पैर की खरोंच का शोर सुना। बालकनी का दरवाजा खुल गया और मुझे लगता है कि यह बाहर हो गया। 15 मिनट के बाद मैं फर्श पर खड़ा था, प्रकाश किया और बालकनी दरवाजा का खोला। मुझे याद है वहां पूरी तरह से बाहर अंधेरा था, लेकिन मैं पहाड़ियों, खेतों और 4 मरे हुए बड़े पेड़ वहां खड़े देख सकता था। अभी तक मैंने इस पर दोबारा ध्यान नहीं दिया है। उस घटना से 2 साल हो गए थे। इसके बाद कुछ नहीं हुआ।
तो आज हम ये वीडियो यहाँ खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक बटन प्रेस करें। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।